के लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की जीत देखी जा रही है। और जैसा मैंने कहा, 3 लोगों की ये जो जोड़ी है, ये जो बाहुबलियों की जोड़ी है, ये क्या कमाल कर दिखाएगी, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास हैं। इन पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ में। मेरे साथ में कर्नल JS सोढ़ी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार इन घटनाओं पर बारीकी से नजर रखते हैं और उसमें जीत या हार के मायने बताते हैं। तो आप दोनों का ही बहुत स्वागत। संजीव सिरोही जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अब ट्रंप जीत गए हैं, हम भारत में देख रहे थे जीत से पहले ही काफी दुआएं, हवन यज्ञ चल रहे थे। हिंदू समर्थक कहे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका जीतना यानी हिंदुस्तान में बहुत से लोगों की जीत ये लग रही है। अब अलग अलग तरह के कयास भी हैं, मोदी और ट्रंप की दोस्ती भी है, लेकिन जिस तिकड़ी की चर्चा हो रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिसमें पुतिन ने 2 दिन के अंदर ही सुर बदल दिया। 2 दिन पहले कह रहे थे बधाई नहीं देंगे, पहले नीतियां देखेंगे, अब 2 दिन बाद तारीफ भी कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। रचना जी, आपका बहुत अहम सवाल है और इसका बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था। आपको याद हो, आज से 5 साल पहले ह्यूस्टन में जब हाउडी का वो मोदी का हुआ था, वहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोनों इकट्ठे हुए थे ह्यूस्टन में। उस टाइम मोदी जी ने कहा था कि मेरे जो है कनेक्शन जो है, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज का कनेक्ट है, मेरी जो केमिस्ट्री है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। और उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार तो उस टाइम उनकी नहीं बचा पाए और वो 2020 में जो है इलेक्शन हार गए, लेकिन अब वो चीज दोबारा आ गई है। तो जहां तक दोनों का पर्सनल टाइज का मामला है, वो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, पॉलिटिक्स में चाहे वो अमेरिका में हो चाहे इंडिया में, जो ये पर्सनल टाइज है इनके ऊपर जो है बायलैटरल टाइज नहीं चलती है। पर ट्रंप के आने से सबसे बड़ा जो कारण मेरे को लगता है जो आया है, जो इंडियन अमेरिकन हैं, खास तौर पर जो हिंदू हैं अमेरिका में, उन्होंने बहुत जोर शोर से डोनाल्ड ट्रंप को, 2 कम्युनिटीज ने बहुत जोर शोर से उनको जो है वोट दिए हैं। एक अमेरिकन जूस और एक जो है अमेरिकन इंडियंस, इन्होंने बहुत जोर शोर से दिए हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए हैं। अब जहां तक रहा रिश्तों का सवाल, अभी पहले जैसे मैंने कहा पर्सनल टाइज मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन जब देश का हित आता है तो उसमें दोनों नेता जो अपने अपने देश की हित की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अच्छाइयाँ, हमारा ट्रेड और बढ़ेगा और हमारी जो कंपनीज है उनको जो है और टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी। जो मिलिट्री हार्डवेयर है जो अमेरिका में अवेलेबल है वो इंडिया को ऑफर किया जाएगा, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत जोर शोर से डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में 2019 और 20 में चल रहा था, हाँ। जो बाद में आके जो बाइडेन ने उसको डंप कर दिया, उसको दोबारा ऐसी रिवाइव बहुत किया सी जाए। चीजें हैं जो अब बदली हुई नजर आएंगी, उन पर बदलाव डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो इंप्लीमेंट करेंगे अमेरिका की जनता के लिहाज से भी बेहतर होंगी। कर्नल सोढ़ी भी मेरे साथ में बने हुए, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। जैसे हमने पुतिन को लेकर अभी जानकारी दी कि पुतिन ने तारीफ की है ट्रंप की, तो ऐसे में जानकारी है कि ट्रंप और पुतिन की बात की जो संभावना है वो बढ़ गई है। पुतिन के इस रिएक्शन के बाद में NBC के हवाले से ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन से बात करने को तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो जानकारी मिल रही है। यानी ट्रंप ने कहा है कि पुतिन से मैं बहुत जल्द ही बात करूंगा, यानी बातचीत के लिए तैयार होना। दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो क्या आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएंगे? पुतिन और ट्रंप की बातचीत कब हो सकती है? ऐसे कयास भी बहुत से लग रहे हैं, ऐसे सवाल भी बहुत से उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि बहुत जल्द वो व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे, बात करने के लिए ट्रंप तैयार हो गए हैं। यानी क्या अमेरिका और रूस के बीच में रिश्ते आने वाले वक्त में बेहतर होंगे, और अगर बेहतर होते हैं तो किस तरीके से बेहतर होंगे, उसका भारत पर क्या असर होगा? ये बहुत से कई सवाल हैं जो जहन में बने हुए हैं। अब क्या कुछ वो संभावनाएं हैं जिनको लेकर कयास लग रहे हैं? क्यों ऐसा कहा है ट्रंप ने, या फिर पुतिन ने 2 दिन पहले जो बधाई देने से मना कर दिया था, बधाई कैसे दी है जान लीजिए। ट्रंप ने कहा है पुतिन से जल्दी बातचीत होने की पूरी संभावना है। अभी नए नए जीते हैं और बधाइयां अभी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अब तक 70 देशों के नेताओं ने मुझे फोन पर बधाई दी है, पुतिन ने बधाई के लिए अब तक फोन नहीं किया है। यानी ट्रंप ने एक तरीके से सटायर वे में ये भी कह दिया है कि बहुत जल्द बात करूंगा, और वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द ही बात करेंगे।
70 देशों के प्रमुख फोन पर बात कर चुके हैं बधाई देने के लिए। अमेरिका और रूस के बीच में संबंध सुधरने की उम्मीद भी इसे देखा जा रहा है, कहा जा रहा है। रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील की संभावना भी देखी जा रही है। ये इसके कुछ ऐसे मायने हैं जो ट्रंप की तरफ से रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच में चल रही जंग भी खत्म हो सकती है। उधर पुतिन ने भी कह दिया कि इस तरफ ट्रंप अगर ध्यान दे तो हाँ, युद्ध खत्म करने पर सोचा जा सकता है। पुतिन से जल्द ही बातचीत होने की संभावना, और इसमें ऐसा नहीं है कि अकेला अमेरिका का फायदा होगा, इसमें रूस का भी फायदा होता है। अगर दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर होते हैं तो सत्ता में अब ट्रंप आ गए हैं तो कैसे अलग अलग रिएक्शन है वो भी जान लीजिए। चिंता में यूरोप है। यहाँ यूरोप को तुरंत आत्मरक्षा, ये कहा गया है। वित्त मंत्री जो पोलैंड के हैं रोदास्लो सिक्रोस्की की तरफ से कहा गया है, वो कह रहे हैं कि यूरोप को तुरंत आत्मरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। यूरोप को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। ऐसे कुछ रिएक्शंस जिनकी भरमार अभी देखी जा रही है। कुछ रिएक्शन सपोर्ट में नजर आते हैं तो कुछ रिएक्शन विरोध में नजर आते हैं। और ये जो पोलैंड के वित्त मंत्री का इशारा है, ये किस तरफ और किस मायने में खास है, ये समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल सोढी, दोनों ही बातों पर रिएक्ट कीजिएगा। एक तो पोलैंड के वित्त मंत्री का ये बयान आप कैसे देख रहे हैं, साथ ही साथ अगर ट्रंप अभी ताजा जीते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के प्रमुखों ने फोन पर बधाई दे रहे हैं, आगे से आगे अगर वो कह रहे हैं कि हाँ मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पुतिन से भी बात होगी, तो ये अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के संकेत हैं, या फिर क्या वो सटायर वे में कह रहे हैं, या फिर क्या इस बयान के बाद दोनों देशों में जो मधुरता है वो बढ़ जाएगी, संबंध बेहतर होंगे क्या? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब वो अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे तो 7 बारी उन्होंने पुतिन के साथ टेलीफोन में बात की, तो कई बारी दोनों देश के नेता मिले भी थे। अब बहुत इल्जाम लगाए जा रहे थे कि रूस का इंटरफेरेंस है अमेरिकी चुनाव में, जो कि दोनों देशों ने खारिज कर दिया। लेकिन हकीकत ये है रचना जी कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती बहुत अच्छी है और पुतिन चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीते। और जब ये चुनाव के नतीजे 2 दिन पहले आए, जानबूझ के उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना ट्वीट किया ना टेलीफोन किया, क्योंकि वो दुनिया को एक गलत संदेश नहीं देना चाहते थे। बल्कि कुछ हफ्ते पहले अपनी चुनावी रैली में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप पीस प्लान के बारे में बताया, जिसे वो रूस यूक्रेन युद्ध को, जो वो कहते हैं कि मैं सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा, वो सीधा रूस ने उसे उसमें हामी भरी थी, क्योंकि ये पूरी तरह रूस के समर्थन में है। डोनाल्ड ट्रंप की विजय की एक कई कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुख्य कारण जो अमेरिकी नागरिक को भाया, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं अब अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दूंगा, मैं अब अमेरिका पे फोकस करूंगा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट। और इससे 2 मायने और निकलते हैं रचना जी। सबसे पहली चीज, जहां तक व्यापार की बात है, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश को कोई कंसेशन नहीं देंगे, क्योंकि वो अमेरिका में दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहते हैं, जो कुछ दशक से पूरी तरह चीन में शिफ्ट हो गई है। हमें याद होगा उनके पहले कार्यकाल में उन्होंने एक सिस्टम लाए थे जहां पे उन्होंने प्रेफरेंशियल सिस्टम को बंद कर दिया था, जिसे 130 देश, जिसमें भारत भी था, उन्हें ट्रेड बेनिफिट्स मिलने बंद हो गए थे। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की एक जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि वो चीन के विस्तारवाद को रोकना चाहते हैं, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ही क्वाड को एलिवेट कर दिया गया था और उसे एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लाया गया था। लेकिन मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, हमें डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है। अमेरिका हथियार बेचेगा, पैसे देगा, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफर नहीं होने देगा। आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं, और अलग अलग देशों के लिहाज से भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिहाज से क्या बेहतर और अच्छा होगा, वो बड़े काम की बात भारत के लिए है, अच्छी बात भी हम कह सकते हैं। कर्नल सोढी, कर्नल संजीव सिरोही जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जाहिर सी बात है कि ट्रंप का जीतना अलग अलग